मैं नेपोलियन हिल हूँ। आज मैं आपको वह रहस्य बताने जा रहा हूँ जिसे खोजने में मुझे 20 साल लगे। यह रहस्य मुझे एंड्रयू कार्नेगी ने दिया था। वो आदमी जो एक गरीब स्कॉटिश आप्रवासी से अमेरिका का सबसे अमीर आदमी बना। जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने मुझसे कहा था, नेपोलियन, सफलता का एक विज्ञान है, एक फॉर्मूला है, एक नियम है, और मैं चाहता हूं कि तुम अगले 20 साल इसे खोजने में लगाओ। क्या तुम तैयार हो? मैंने हाँ कहा, और उसके बाद मैंने 500 से ज्यादा सफल लोगों का साक्षात्कार लिया। हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, थियोडोर रूजवेल्ट, इन सब के जीवन में एक लाल धागा था जो उन्हें जोड़ता था, और आज मैं वही धागा आपके हाथ में रखने जा रहा हूं। लेकिन एक चेतावनी, यह ज्ञान उनके लिए नहीं है जो सिर्फ सुनना चाहते, ये उनके लिए है जो बदलना चाहते हैं। अगर आप अपनी वर्तमान जिंदगी से संतुष्ट हैं तो अभी रुक जाइए, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूं वो आपकी नींद उड़ा देगा, वो आपको बेचैन कर देगा, वो आपसे सवाल करेगा कि तुम अब तक कहां थे। एक सच्चाई बताता हूं, हर इंसान के जीवन में 16 ताले लगे होते हैं। ये ताले अदृश्य हैं, ये आपको दिखते नहीं, लेकिन ये आपको रोकते हैं। हर बार जब आप आगे बढ़ना चाहते हैं, हर बार जब आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, ये ताले आपका रास्ता रोक देते हैं। और सबसे बड़ी विडंबना, इन तालों की चाबियां भी आपके ही पास हैं, लेकिन आप जानते नहीं। जो लोग सफल हुए उन्होंने ये चाबियां खोज ली, जो असफल रहे वे जिंदगी भर तालों को घूरते रहे और चाबियां अपनी जेब में लिए मर गए। आज किताबी सीख की इस बुक समरी वीडियो में मैं आपको वे 16 चाबियां दूंगा। हर चाबी एक नियम है, हर नियम एक शक्ति है, और जब ये 16 शक्तियां एक साथ मिलती हैं तो एक ऐसी ऊर्जा पैदा होती है जो पहाड़ों को हिला सकती है। पहली चाबी, निश्चित मुख्य उद्देश्य। यह सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण चाबी है। बिना इसके बाकी 15 चाबियां बेकार हैं। मैंने पाया कि हर असफल व्यक्ति में एक समानता थी। जब उनसे पूछो कि तुम क्या चाहते हो तो वे कहते थे, पैसा चाहिए, खुशी चाहिए, सफलता चाहिए। लेकिन जब पूछो कितना पैसा, किस तरह की खुशी, कैसी सफलता, तो वे चुप हो जाते थे। एक जहाज जिसे अपनी मंजिल नहीं पता, वह हर हवा के साथ बहता रहता है और आखिर में कहीं नहीं पहुंचता। आप भी वही जहाज हैं अगर आपके पास एक स्पष्ट, एक निश्चित, एक जलता हुआ उद्देश्य नहीं। एडिसन को पता था कि उसे बिजली का बल्ब बनाना है, फोर्ड को पता था कि उसे सस्ती कार बनानी है, राइट बंधुओं को पता था कि उन्हें उड़ना है। इनका उद्देश्य धुंधला नहीं था, यह सूरज की तरह तेज था, इतना तेज कि यह अंधेरी रातों में भी रास्ता दिखाता। आज रात सोने से पहले एक कागज पर लिखिए, मेरा निश्चित मुख्य उद्देश्य क्या है। अगर आप 10 सेकंड में नहीं लिख पाए तो समझ लीजिए कि पहला ताला अभी भी बंद है। दूसरी चाबी, आत्मविश्वास। ये चाबी बाहर से नहीं मिलती, कोई आपको आत्मविश्वास नहीं दे सकता, यह भीतर से निर्मित करना होता है। मैंने देखा कि सफल लोगों में एक अजीब सी दृढ़ता थी। दुनिया कहती थी असंभव है, वे कहते थे देख लेना। आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं कि आपको सब आता है, इसका मतलब है कि आपको भरोसा है कि जो नहीं आता वो सीख लोगे। आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं कि आप गिरोगे नहीं, इसका मतलब है कि गिरने के बाद उठोगे जरूर। एक विधि बताता हूँ, हर सुबह आईने के सामने खड़े होइए, अपनी आंखों में देखिए और खुद से कहिए, मैं अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सक्षम हूँ। मुझ में वह शक्ति है जो हर बाधा को पार कर सकती है। आज मैं कल से बेहतर होऊंगा। यह मूर्खता नहीं है, यह मन का विज्ञान है। तीसरी चाबी, बचत की आदत। यह सुनने में उबाऊ लगता है, लेकिन मैंने देखा कि जिन लोगों के पास कुछ बचत नहीं थी वे हमेशा डरे हुए रहते थे। वे ऐसी नौकरियों में फंसे रहते थे जो वे नफरत करते थे, क्योंकि छोड़ने की हिम्मत नहीं थी। वे ऐसे मौकों को ठुकराते थे जो जोखिम मांगते थे, क्योंकि असफल होने की गुंजाइश नहीं थी। बचत केवल पैसा नहीं है, बचत स्वतंत्रता है, बचत साहस है, बचत वह कुशन है जो आपको गिरने पर चोट से बचाता है। आज से अपनी आमदनी का 10% अलग रखना शुरू कीजिए, चाहे कितना भी कम हो। ये आदत आपकी जंजीरें तोड़ेगी। चौथी चाबी, पहल और नेतृत्व।
सफल लोग आदेश का इंतजार नहीं करते, वे खुद आगे बढ़ते हैं। जब सब खड़े होकर समस्या देख रहे होते हैं तो ये लोग समाधान लेकर आते हैं। यही पहल है, और जब आप बार बार पहल करते हैं तो लोग आपके पीछे आने लगते हैं। यही नेतृत्व है। एक गलतफहमी दूर करता हूँ, नेता वह नहीं जो सबसे ज्यादा बोलता है, नेता वह है जो सबसे पहले करता है। नेता वह नहीं जो आदेश देता है, नेता वह है जो रास्ता दिखाता है। अगर आप किसी समूह में हैं और कोई समस्या है तो सबसे पहले बोलिए, मेरे पास एक विचार है। ये छोटा सा कदम आपको भीड़ से अलग कर देगा। 5वीं चाबी कल्पना। यह वह शक्ति है जिसने इस दुनिया को बनाया है। हर इमारत पहले किसी की कल्पना में थी, हर आविष्कार पहले किसी के दिमाग में था, हर क्रांति पहले किसी के सपने में जन्मी। 2 तरह की कल्पना होती है। पहली संश्लेषणात्मक, इसमें आप पुरानी चीजों को नए तरीके से जोड़ते हैं। दूसरी रचनात्मक, इसमें आप कुछ बिल्कुल नया बनाते हैं। दोनों जरूरी हैं, दोनों विकसित की जा सकती हैं। अपनी कल्पना को खिलाइए, किताबें पढ़िए, नई जगह देखिए, अलग लोगों से मिलिए, और सबसे जरूरी, रोज थोड़ा समय सपने देखने में बिताइए। 6ठी चाबी उत्साह। मैंने देखा कि जो लोग अपने काम के लिए पागल थे वे आगे निकल गए, और जो लोग सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे थे वे पीछे रह गए। उत्साह संक्रामक है। जब आप किसी चीज के लिए जलते हो तो दूसरे लोग भी उस आग में खींचे चले आते हैं। लेकिन उत्साह नकली नहीं हो सकता, ये भीतर से आना चाहिए, और ये तभी आएगा जब आप वो काम करें जिसे आप सच में प्यार करते हो। अगर आप अपने काम से नफरत करते हो तो 2 ही रास्ते हैं, या तो काम बदलो या फिर उस काम में वो कोण खोजो जो आपको उत्साहित करे। 7वीं चाबी आत्मनियंत्रण। यह चाबी सबसे कठिन है क्योंकि इसका मतलब है अपने आप पर काबू। जब गुस्सा आए तो रुकना, जब लालच जागे तो थमना, जब हार मानने का मन करे तो जारी रखना। जो व्यक्ति खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता वह दूसरों को कैसे नियंत्रित करेगा? जो अपनी जुबान पर काबू नहीं रख सकता वह अपने जीवन पर काबू कैसे रखेगा? सफलता की राह पर सबसे बड़ी बाधा बाहर नहीं, भीतर है। वह आपका अनियंत्रित मन है। एक अभ्यास बताता हूँ। अगले 7 दिन जब भी आपको गुस्सा आए तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। 10 गहरी सांसें लीजिए और फिर बोलिए। ये छोटा सा विराम आपकी जिंदगी बदल देगा। 8वीं चाबी पारिश्रमिक से अधिक करने की आदत। यह सबसे शक्तिशाली चाबियों में से एक है। मैंने देखा कि जो लोग सिर्फ उतना करते थे जितने के पैसे मिलते थे वे वहीं रहे, लेकिन जो लोग अपेक्षा से अधिक करते थे वे ऊंचाइयों पर पहुंचे। इसके पीछे एक साधारण नियम है। जब आप अधिक देते हैं तो आप दूसरों के दिमाग में एक विशेष स्थान बना लेते हैं। आप अपरिहार्य बन जाते हैं, और जो अपरिहार्य है उसे दुनिया अपने आप ऊपर उठाती है। कल से अपने काम में एक अतिरिक्त घंटा लगाइए, एक अतिरिक्त प्रयास कीजिए, कोई अतिरिक्त मदद कीजिए। यह निवेश है और इसका रिटर्न अद्भुत होता है। 9वीं आबी मनभावन व्यक्तित्व। कोई भी अकेले सफल नहीं होता। आपको लोगों की जरूरत है और लोग उनके साथ जुड़ते हैं जो उन्हें अच्छे लगते हैं। यह उतना सतही नहीं है जितना लगता है। मनभावन व्यक्तित्व का मतलब चापलूसी नहीं है, इसका मतलब है सच्ची रुचि, दूसरों की बात सुनना, उनकी समस्याओं को समझना, उनके साथ सम्मान से पेश आना। एक सूत्र बताता हूँ। हर व्यक्ति अपने आप में सबसे ज्यादा रुचि रखता है। जब आप दूसरों में रुचि लेते हैं तो वे आपको पसंद करने लगते हैं। यह मनोविज्ञान है, इसे समझिए और इस्तेमाल कीजिए। 10वीं चाबी सटीक सोच। दुनिया गलत सूचनाओं से भरी है। अफवाहें, अंधविश्वास, आधे सच, पूरे झूठ। सफल लोग इस कूड़े में से सच को छांटते हैं। वे भावनाओं से नहीं तथ्यों से सोचते हैं। 2 तरह के तथ्य होते हैं, महत्वपूर्ण और गैर महत्वपूर्ण। सटीक सोच का मतलब है केवल महत्वपूर्ण तथ्यों पर ध्यान देना। समय सीमित है। इसे गैर जरूरी जानकारी पर बर्बाद मत कीजिए। हर जानकारी को 3 सवालों से परखिए। क्या यह सच है? क्या यह महत्वपूर्ण है? क्या यह मेरे उद्देश्य से जुड़ा है? अगर तीनों का जवाब हाँ नहीं है तो उसे छोड़ दीजिए। 11वीं चाबी एकाग्रता। बिखरी हुई रोशनी कमरे को रोशन करती है। केंद्रित रोशनी लेजर बन जाती है जो स्टील को काट सकती है। आपकी ऊर्जा भी ऐसी ही है। जब आप उसे एक बिंदु पर केंद्रित करते हैं तो वह असंभव को संभव बना देती है। एक समय में एक काम।
आज की दुनिया आपका ध्यान खींचने के लिए पागल है। सूचनाएं, संदेश, विज्ञापन सब आपकी एकाग्रता तोड़ना चाहते हैं। जो व्यक्ति इस हमले से अपनी एकाग्रता बचा लेता है वह जीत जाता है। 12वीं चाबी सहयोग। कोई भी महान काम अकेले नहीं हुआ। पिरामिड एक आदमी ने नहीं बनाए। चांद पर एक वैज्ञानिक नहीं गया। हर बड़ी उपलब्धि टीम वर्क का नतीजा है। सहयोग का मतलब है दूसरों के साथ इस तरह काम करना कि 2 और 2 मिलकर 5 हो जाएं। इसके लिए अहंकार को छोड़ना पड़ता है। ये स्वीकार करना पड़ता है कि दूसरे आपसे बेहतर हो सकते हैं कुछ चीजों में, और ये एक ताकत है, कमजोरी नहीं। 13वीं चाबी असफलता से लाभ। यह चाबी सबसे विरोधाभासी है। मैंने पाया कि हर सफल व्यक्ति असफल हुआ था, और हर असफल व्यक्ति ने या तो कभी कोशिश नहीं की थी या पहली असफलता पर हार मान ली थी। असफलता एक शिक्षक है। यह आपको बताती है कि क्या काम नहीं करता। एडिसन ने कहा था, मैं 10,000 बार असफल नहीं हुआ। मैंने 10,000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। हर सफलता के बाद पूछिए, इसने मुझे क्या सिखाया? अगले प्रयास में क्या अलग करूं? जब तक आप यह सवाल पूछते रहेंगे, असफलता आपको तोड़ नहीं सकती। 14वीं चाबी सहनशीलता। दुनिया में अलग अलग विचार हैं, अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग तरीके हैं। जो व्यक्ति केवल अपना तरीका सही मानता है वह आधी दुनिया से कट जाता है, और आधी दुनिया से कटा व्यक्ति आधी सफलता भी नहीं पा सकता। सहनशीलता का मतलब सहमत होना नहीं है, इसका मतलब है समझना, दूसरे की नजर से देखना, उसकी पृष्ठभूमि को जानना। यह आपके दृष्टिकोण को विशाल बनाता है, और विशाल दृष्टिकोण वाला व्यक्ति छोटी समस्याओं में नहीं उलझता। 15वीं चाबी स्वर्णिम नियम का पालन। दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करो जैसा आप अपने साथ चाहते हो। यह सुनहरा नियम हर धर्म में है, हर संस्कृति में है, क्योंकि यह सच्चाई है। मैंने देखा कि जो लोग दूसरों को धोखा देते थे वे आखिर में खुद धोखा खाते। जो दूसरों की मदद करते थे उन्हें अनजाने स्रोतों से मदद मिलती थी। ये जादू नहीं है, यह कारण और प्रभाव का नियम है। आप जो बोते हो वही काटते हो। 16वीं चाबी मास्टरमाइंड। यह अंतिम और सबसे शक्तिशाली चाबी है। मास्टरमाइंड का मतलब है ऐसे लोगों का समूह जो एक उद्देश्य के लिए मिलकर काम करते हैं। जब 2 या 2 से अधिक दिमाग एक दिशा में सोचते हैं तो एक तीसरा अदृश्य दिमाग पैदा होता है। ये उन सबके योग से बड़ा होता है। हेनरी फोर्ड के पास मास्टरमाइंड था, एडिसन के पास था, कार्नेगी के पास था। इन सब ने समझ लिया था कि अकेले भले ही आप तेज चलें, साथ मिलकर आप दूर जाते हैं। अपने आसपास देखिए, क्या आपके पास ऐसे 5 लोग हैं जो आपके उद्देश्य में विश्वास करते हैं, जो आपको ऊपर उठाते हैं, जो आपसे सीखते हैं और जिनसे आप सीखते हैं? अगर नहीं है तो आज से खोजना शुरू कीजिए। अब एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। एक बार एक यात्री रेगिस्तान पार कर रहा था। उसके पास एक थैला था जिसमें 16 चाबियां थीं। वह जानता नहीं था कि ये किस काम की हैं। रास्ते में उसे एक बंद महल मिला। उसने पहली चाबी लगाई, पहला दरवाजा खुला, अंदर एक और दरवाजा था। उसने दूसरी चाबी लगाई, वो भी खुला। ऐसे करते करते वो 15 दरवाजे पार कर गया। 16वें दरवाजे पर वो रुक गया, थक गया था। सोचा अब बहुत हो गया और बाहर आ गया। बाद में उसे पता चला कि 16वें दरवाजे के पीछे एक खजाना था जो उसने पूरी जिंदगी में कमाया नहीं होता। वह जिंदगी भर पछताता रहा। आप वो यात्री मत बनिए। 16 चाबियां लीजिए, 16 दरवाजे खोलिए, खजाना आपका इंतजार कर रहा है। अब मैं आपको एक 30 दिवसीय मास्टर प्लान देता हूँ। पहले 10 दिन पहली 5 चाबियों पर काम कीजिए। अपना उद्देश्य लिखिए, आत्मविश्वास का अभ्यास शुरू कीजिए, बचत आरंभ कीजिए, पहल करना सीखिए, कल्पना को खोलिए। दूसरे 10 दिन 6ठी से 10वीं चाबी, उत्साह जगाइए, आत्मनियंत्रण का अभ्यास कीजिए, अपेक्षा से अधिक काम कीजिए, अपने व्यक्तित्व को निखारिए, सटीक सोच विकसित कीजिए। तीसरे 10 दिन 11वीं से 16वीं चाबी, एकाग्रता साधिए, सहयोग करना सीखिए, असफलताओं से सबक लीजिए, सहनशीलता अपनाइए, स्वर्णिम नियम का पालन कीजिए और अपना मास्टरमाइंड समूह बनाइए। 30 दिन बाद आप वह व्यक्ति नहीं रहेंगे जो आज हैं। आपके पास 16 चाबियां होंगी,
16 दरवाजे खुले होंगे और सफलता का खजाना आपके कदमों में होगा। एक अंतिम सत्य बताता हूँ, ये 16 चाबियां अलग अलग नहीं हैं, ये एक जंजीर की कड़ियां हैं। एक कड़ी कमजोर हो तो पूरी जंजीर टूट जाती है। इसीलिए आपको 16 पर काम करना होगा। एक भी छोड़ा तो अधूरे रहोगे। मैंने 20 साल लगाए यह खोजने में, आप कुछ ही मिनटों में ये जान गए। अब सवाल यह है कि आप इसे बर्बाद करोगे या इस्तेमाल करोगे। किताबी सीख चैनल पर हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाते, हम जिंदगी बदलने का नक्शा देते हैं। आज आपको वह नक्शा मिल गया, अब चलना आपको है। कमेंट में बताइए कि इन 16 चाबियों में से आपके पास कौन सी है और कौन सी नहीं। यह आपका पहला कदम होगा, पहचान का कदम। और याद रखिए, सफलता एक विज्ञान है। जो इसके नियम जानता है वह सफल होता है, जो नहीं जानता वह किस्मत को कोसता रहता है। अपने ताले पहचानिए, अपनी चाबियां ढूंढिए और अपने दरवाजे खोलिए। आपका समय अब है।